तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि 9 फरवरी को मौनी अमावस्या का महापर्व आ गया है। जी हाँ भक्तों, मौनी अमावस्या यानी हिंदू धर्म में और सनातन धर्म में बहुत ही बड़ा त्योहार माना जाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन जो कोई भी व्यक्ति उपाय करता है, उसकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी करते ही करते हैं। तो क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो उपाय पूरा सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने उपाय अच्छे से कर लिया तो 100% है कि आपकी जो कोई मनोकामना, जो कुछ आप चाहते हैं, आपकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें बहुत सारे पत्र आते हैं। तो बहुत सारे लोगों के पत्र आए कि गुरुदेव आपके द्वारा बताए गए उपाय हमने किए, और धन्यवाद के रूप में उन्होंने गुरुदेव को लिख के गए कि गुरुदेव आपके द्वारा बताए गए उपाय हमने किए और हमारी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ ने पूरी कर दी। तो आखिर वो कौन कौन से उपाय थे, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। लगभग 6 लाख लोगों की मनोकामना पूरी हुई है, जो कि मौनी अमावस्या के दिन होती है। तो देखिए, ध्यान से उपाय सुनिएगा। मैं आपको मनोकामना पूर्ति का भी उपाय बताऊंगा, मैं आपको धन प्राप्ति का भी उपाय बताऊंगा, मैं आपको कर्जा मुक्ति का भी उपाय बताऊंगा, और आप जो कुछ भी चाहते हैं उपाय, आपको सारे के सारे उपाय आज की इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। उपाय अगर आपने ध्यान से सुन लिया, अच्छे से कर लिया, तो 100% है कि आपकी मनोकामना पूरी होगी ही होगी। क्या करना है, कैसे करना है, ध्यान समझिएगा। पूज्य गुरुदेव यही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए लेके आया हूँ। तो ध्यान से हम चलिए चलते हैं उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के जितने भी नए नए उपाय हैं, जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, आपको करना क्या है। पहला जो हमारा उपाय है, ये मनोकामना पूर्ति का उपाय है। मनोकामना पूर्ति का उपाय कैसे कहेंगे, देखिए ध्यान से समझिएगा। मनोकामना पूर्ति का उपाय, इस उपाय में आपको चाहिए एक धतूरा और बेल पत्र के 7 कांटे। क्या क्या चाहिए, एक धतूरा चाहिए और बेल पत्र के 7 कांटे चाहिए। ठीक, एक धतूरा आपने ले लिया, बेल पत्र के कांटे ले लिए। अब देखिए, आपको बेल पत्र के कांटे ही लेना है। जो लोग आधा अधूरा उपाय सुनते हैं, वो क्या गलती करते हैं कि बेल पत्र लेके चले जाते हैं। तो आपको बेल पत्र नहीं लेना, बेल पत्र के कांटे लेने हैं। वो भी कितने कांटे लेने हैं, आपको लेने हैं 7 कांटे। और जो आप धतूरा लेंगे, उसमें आपको ध्यान रखना है कि धतूरा कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए। ठीक ना, आपने ले लिया और पहुंच गए सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर जैसे ही आप पहुंचेंगे, आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है, उत्तर की ओर अपना चेहरा करके। किधर, दक्षिण की ओर खड़े होना है, उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। जब जैसे ही आप अपना उत्तर की ओर चेहरा करेंगे, इसमें बहुत सारे लोग ये भी कंफ्यूजन हो जाती है कि हर मंदिर में तो उत्तर और दक्षिण अलग अलग होता है, तो हमको किधर खड़े रहना है। तब गुरुदेव ने इसका उत्तर देते हुए कहा है कि आप जिस भी मंदिर जा रहे हैं, जिस मंदिर का जलाधारी जिधर साइड हो, आपको अपना उधर साइड चेहरा करके खड़ा हो जाना है। ठीक, आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको एक मंत्र, जो कि महादेव का मूल मंत्र है, आपको भी पता होगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आपको क्या करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का आपको जाप करके आपको अर्पित कर देना है, और आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना, जो कि वर्षों पुरानी पूरी नहीं हुई है, आपको बोल देनी है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन जो कोई ये उपाय करता है, उसकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ स्वयं सुन लेते हैं और जल्द से जल्द पूरी भी कर देते हैं। ठीक, तो पहला उपाय आपको ये करना है। जो हम दूसरे उपाय की है, ये धन प्राप्ति का मैं आपको उपाय बताऊंगा। बहुत सारे लोगों के जीवन में धन की बहुत कमी है, तो उसका उपाय गुरुदेव ने बताया। आपको करना है 5 कनेर के फूल से। कितने कनेर के फूल, सबसे पहले आपको कनेर के फूल लेने हैं। कितने, 5। जब आप कनेर के फूल लेंगे, तब आपको ध्यान रखना कि कनेर के फूल कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए, कहीं से भी कटे फटे नहीं होने चाहिए। ठीक, अच्छे होने चाहिए, पीले होने चाहिए, मुरझाए हुए भी कहीं से नहीं होना चाहिए। ठीक, आपने ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है, पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर आप पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, आपको ये 5 जगह अर्पित करना है। 5 जगह शिव मंदिर में कहाँ कहाँ अर्पित करना है, ध्यान से सुनते जाइएगा। जो आपको पहली जगह जो आपको अर्पित करना है, वो आपको कहाँ अर्पित करना है, बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे। कहाँ अर्पित करना है, बाबा भोलेनाथ की आपको शिवलिंग पे अर्पित करना है। ठीक, दूसरा आपको फूल अर्पित करना है भगवान गणेश की जगह पे। अब देखिए, जिन लोगों को पता है कि भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है, उन लोगों का तो ठीक
लेकिन बहुतों को भगवान गणेश की जगह ही नहीं पता होती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जलाधारी के लेफ्ट भाग में, मतलब बाएँ भाग में भगवान गणेश की जगह होती है, ठीक? भगवान गणेश की जगह आप जान गए, तो आपको दूसरा फूल आपको कहाँ अर्पित करना है? भगवान गणेश की जगह पे। फिर जो आपका तीसरा फूल है वो आपको कहाँ अर्पित करना है? माता अशोक सुंदरी की जगह पे। अब देखिए, माता अशोक सुंदरी की जगह भी आपको नहीं पता होगा, तो जैसे ही आप भगवान गणेश की जगह जानते हैं ना, बस उसके राइट साइड माता अशोक सुंदरी की जगह होती है, ठीक? जलाधारी के लेफ्ट साइड में किसकी जगह होती है? मैंने बताया भगवान गणेश की। और राइट साइड में किसकी जगह होती है? माता अशोक सुंदरी की। तो आपको पहला फूल भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पे चढ़ाना है। उसके बाद जो दूसरा फूल है वो आपको कहाँ अर्पित करना है? वो आपको सीधा-सीधा अर्पित करना है आपको भगवान गणेश की जगह पे। उसके बाद आपको कहाँ अर्पित करना है? जो हमारा तीसरा फूल है वो आपको माता अशोक सुंदरी पे अर्पित करना है। और उसके बाद जो हमारा चौथा फूल है वो आपको हस्तकमल, माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है, आपको वहाँ अर्पित करना है, ठीक? उसके बाद जो हमारा पाँचवां फूल है वो आपको जलाधारी में अर्पित करना है। कहाँ अर्पित करना है? जलाधारी में अर्पित करना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जलाधारी में स्वयं माता पार्वती का वास होता है। तो अगर आपसे माता पार्वती खुश हो गई, तो आपकी जो कोई भी मनोकामना है, जो कोई भी इच्छा है, वो सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना हमारी महापार्वती और भगवान भोलेनाथ पूरी कर ही कर देंगे, ठीक? तो आपको ये उपाय अवश्य रूप से कर लेना है, और अपनी जो कोई भी इच्छा होगी, जो कोई मनोकामना होगी, जो कि आप बाबा भोलेनाथ से मांगना चाहते हैं, सारी की सारी मनोकामना आपकी पूरी हो जाएगी, ठीक? ये आपको अवश्य रूप से करना है। अब हम बात करते हैं बीमारी का। बहुत सारे लोगों के जीवन में कोई न कोई ऐसा व्यक्ति रहता है जो कि बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, उसकी बीमारी ठीक होने का नाम ही नहीं लेती। तो ये उपाय आपको करना है। इस उपाय में आपको चाहिए क्या? केवल और केवल 3 बेलपत्र चाहिए। कितनी बेलपत्र चाहिए? केवल और केवल 3 बेलपत्र। बेलपत्र आपने ले लिया। बेलपत्र लेने के बाद आपको क्या करना है? जैसे ही आप बेलपत्र लेंगे, बेलपत्र कहीं से भी कटा-फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, और 3 पत्ती वाला ही बेलपत्र होना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक? आपने ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है? सीधा-सीधा, और आपने जैसे बेलपत्र लिया, इसके साथ आपको चले जाना है। बेलपत्र के अलावा आपको और कुछ नहीं चाहिए, केवल और केवल बेलपत्र चाहिए, ठीक? बेलपत्र लेके आप पहुंच गए कहाँ? सीधा-सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर जैसे ही पहुंचेंगे तो आपको क्या करना है? कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेके। कौन से महादेव का नाम लेके? कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेके। देखिए, ये आप कोई भी दिन से स्टार्ट कर सकती हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आपको सोमवार के दिन ही करना है। कोई भी दिन आप चले जाइए और ये आपको कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित करना है, और बाबा से इसको औषधि के रूप में मांग लेना कि बाबा कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए, हमारे घर का ये व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार है, ठीक? अब आपने ले लिया। 5 मिनट तक आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कैसे जाप करते खड़े रहिए। उसके बाद आपको क्या करना है? ये बेलपत्र उठा लेना है और लेके चुपचाप अपने घर आ जाइए। क्या है, अब ये साधारण बेलपत्र नहीं है, अब ये औषधि वाली बेलपत्र बन चुकी है। इसको ला लिया अपने घर में, और अब जो व्यक्ति बीमार है उसको आपको खिलाना है। अब देखिए, अगर साधारण रूप से वो खा लेता है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं? साधारण रूप से नहीं खाते। तो आपको क्या करना है? बेलपत्र को छत में सुखवा लेना है, धूप में। सुखवाने के बाद उसको अच्छे से पीस लेना है, ठीक? पीसने के बाद वो पाउडर का फॉर्म बन जाएगा। पाउडर के बाद आपको क्या करना है? उसको डिब्बे में भर लीजिए, और जब भी वो व्यक्ति जो आपके घर में बहुत ज्यादा बीमार है, आपको जब भी वो खाना खाने को मांगे तो आपको दाल में और सब्जी में मिला के खिला देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बस उसके अंदर औषधि अगर जाने लगी धीरे धीरे, तो उसका सारा का सारा बीमारी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी।